हेलो दोस्तों, आर के स्टोरी से अरुण कुमार जो आपके लिए लाता है कहानियों का पिटारा, जिसमें होती है कॉमिक्स की नई नई कहानियाँ, कुछ शेर और शायरिया और कुछ धार्मिक कथाएं। धार्मिक कथाओं में आप सुन रहे हैं महाशिव पुराण अध्याय 23। इस 23 अध्याय में शिव के नामों की महिमा का वर्णन किया गया है। तो आइए सुनते हैं अध्याय 23, शिव नाम की महिमा। ऋषि बोले, हे व्यास, शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। हम पर कृपा कर हमें परम उत्तम रुद्राक्ष तथा शिव नाम की महिमा का महत्व सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने बहुत ही उत्तम तथा समस्त लोगों के हित की बात पूछी है। भगवान शिव की उपासना करने वाले मनुष्य धन्य है, उनका मनुष्य होना सफल हो गया है। साथ ही शिव भक्ति से उनके कुल का उद्धार हो गया है। जो मनुष्य अपने मुख से सदा शिव और शिव नामों का उच्चारण करते हैं, पाप उनका स्पर्श भी नहीं कर पाता है। भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम त्रिवेणी के समान पुण्य में है। इन तीनों के निवास और दर्शन मात्र से ही त्रिवेणी के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। इनका निवास जिसके शरीर में होता है, उसके दर्शन से ही सभी पापों का विनाश हो जाता है। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति भस्म यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष की सरस्वती कहा गया है। इनकी संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इनकी महिमा सिर्फ भगवान महेश्वर ही जानते हैं। यह शिव नाम का महत्व समस्त पापों को हर लेने वाला है। शिव नाम अग्नि है और महापाप पर्वत है। इस अग्नि से पाप रूपी पर्वत जल जाते हैं। शिव नाम को जपने मात्र से ही पाप मूल नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस पृथ्वी लोक में भगवान शिव के जाप में लगा हुआ है, वह विद्वान, पुण्य आत्मा और वेदों का ज्ञाता है। उसके द्वारा किए गए धर्म क्रम फल देने वाले हैं। जो भी मनुष्य शिव नाम रूपी नौका पाकर भवसागर को तर जाते हैं, उनके सब भव रूपी पाप निसंदेह ही नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य जो पाप रूपी जो शिव नाम रूपी नाम नौका पाकर भव सागर को तर जाते हैं, उनके भव रूपी पाप निसंदेह ही नष्ट हो जाते हैं। जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित है, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान कर लेना चाहिए। हे मुनीश्वरों, जिसके अनेक को जन्मों तथा तपस्या की है, उसे ही पापों का नाश करने वाली शिव भक्ति प्राप्त होती है। जिस मनुष्य के मन में कभी न खंडित होने वाली शिव शक्ति प्रकट हुई है, उसे ही मोक्ष मिलता है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदर पूर्वक लग गया है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, जिसमें जरा भी संशय नहीं है। जिस प्रकार जंगल में दावानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावानल से की तरह ही नष्ट हो जाते हैं। और जो आदर सहित शिव नाम जपता है, वह इस अथाह भवसागर से पार हो जाता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके महर्षियों ने शिव नाम को संसार सागर को पार करने का उपाय बताया है। भगवान शिव शंकर के एक नाम में भी पाप को समस्त समाप्त करने की इतनी शक्ति होती है कि उतने पातक कहीं कभी कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता। पूर्व काल में इंद्रधुमन नाम का एक महापापी राजा हुआ करता था, और एक ब्राह्मण युवती जो बहुत पाप कर चुकी थी, शिव नाम के
प्रभाव से दोनों उत्तम गति को प्राप्त हुए हैं। हे दिग्गजों, इस प्रकार मैंने तुमसे शिव नाम की महिमा का वर्णन किया है। 24 अध्याय में भस्म धारण की महिमा है। जो शिव शंभु भोलेनाथ के भस्म को धारण करता है, उसकी महिमा का गुणगान मैं आपको सुनाता हूँ। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं तुम्हारे लिए समस्त वस्तुओं को पावन करने वाले भस्म का महत्व सुनाता हूँ। भस्म दो प्रकार की होती है, एक महाभस्म और दूसरी स्वल्प भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद है। ये 3 प्रकार की होती है, श्रोता, समर्थ और लौकिक। श्रोता और समर्थ भस्म केवल ब्राह्मणों के ही उपाय में आने योग्य है, लेकिन भस्म का उपयोग सभी मनुष्य जन कर सकते हैं। ब्राह्मणों को वैदिक मंत्रों का जाप करते हुए भस्म धारण करनी चाहिए तथा अन्य मनुष्य बिना मंत्रों के भस्म धारण कर सकते हैं। उपलों से सिद्ध की हुई भस्म अग्नि भस्म कहलाती है। यह त्रिपुंड का द्रव्य है। अन्य यज्ञ से प्रकट हुई भस्म भी त्रिपुंड धारण के काम आती है। जाबाली उपनिषद के अनुसार अग्नि इत्यादि मंत्रों द्वारा 7 बार जल में भिगोकर शरीर में भस्म लगाइए। तीनों संध्याओं में जो शिव भस्म से त्रिपुंड लगाता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। मुक्त होने के बाद शिव की कृपा से मोक्ष प्राप्त करता है। त्रिपुंड और भस्म लगाकर विधि पूर्वक जाप करे। भगवान शिव और विष्णु ने भी त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा और देवी लक्ष्मी ने इनकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्ण संकारों तथा जाति भ्रष्ट पुरुष ने भी उदूलन एवं त्रिपुंड रूप में भस्म धारण की है। महर्षियों, इस प्रकार संक्षेप में मैंने त्रिपुंड का महत्व बताया है। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय है। ललाट अर्थात माथे पर भौहों के मध्य भाग से भौहों के अंत भाग जितना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। माध्यमा और अनामिका उंगली से 2 रेखाएं करके अंगूठे द्वारा बीच में सीधे रेखा त्रिपुंड कहलाती है। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष देने वाला है। त्रिपुंड की एक एक रेखा में 9 देवता है, जो सभी अंगों में स्थित है। प्रणव का प्रथम अक्षर आकार, गार्हपत्य, अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, श्रृंगवेद, क्रिया शक्ति, प्रातः, सवन तथा महादेव, ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता है। प्रणव का दूसरा अक्षर उकार, दक्षिणाग्नि, आकाश, तत्वगुण, यजुर्वेद, मध्य दिन, सवन, इच्छा शक्ति, आत्म, अंतरात्मा तथा महेश्वर, ये दूसरी रेखा के 9 देवता है। प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, आह्वान्य अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, धुलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय सवन तथा शिव, ये तीसरी रेखा के 9 देवता है। प्रतिदिन स्नान से शुद्ध होकर भक्ति भाव से त्रिपुंड में स्थित देवताओं को नमस्कार कर त्रिपुंड धारण करे। जो भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। भस्म को 32, 16, 8 अथवा 5 स्थानों में धारण करे। सिर, माथा, दोनों कान, दोनों आंखें, नाक के दोनों नथुनों, दोनों हाथ मुंह, कंठ, दोनों कोहनी, दोनों भुजदंड, हृदय, दोनों बगल, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों घुटनों, दोनों पिंडली, दोनों
जांघों और पांव आदि 32 अंगों में क्रमशः अग्नि, वायु, पृथ्वी, देश, 10 दिशाएं, 10 दिक्पाल, 8 वसुंधरा, ध्रुव, सोम, आम, अग्नि, अनिल, प्रातः काल इत्यादि का नाम लेकर भक्ति भाव से त्रिपुंड धारण करे अथवा एकाग्रचित हो 16 स्थान में ही त्रिपुंड धारण करे। सिर, माथा, कंठ, दोनों कंधों, दोनों हाथों, दोनों कोहनियों तथा दोनों कलाइयों, हृदय, नाभि, दोनों पसलियों एवं पीठ में त्रिपुंड लगाकर इन 16 अंगों में धारण करे। तब अश्वनी कुमार, शिव शक्ति, रुद्र, ईश, नारद और वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करके उन्हें त्रिपुंड में धारण करे। सिर, बालों, दोनों कान, मुंह, दोनों हाथ, हृदय, नाभि, उरुयुग, दोनों पिंडली एवं दोनों पांवों, इन 16 अंगों में क्रमशः शिव, चंद्रमा, रुद्र, ब्रह्मा, गणेश, लक्ष्मी, विष्णु, शिव, प्रजापति, नाग, दोनों नाग, कन्या, ऋषि, कन्या, समुद्र, तीर्थ इत्यादि के नाम स्मरण करके त्रिपुंड भस्म धारण करे। माथा, दोनों कान, दोनों कंधे, छाती, नाभि एवं गुरहा अंग आदि 8 अंगों में सप्त ऋषियों, ब्राह्मणों का नाम लेकर भस्म धारण करे अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि, इन 5 स्थानों को भस्म धारण करने के योग्य बताया गया है। देश तथा काल को ध्यान में रखकर भस्म को अभिमंत्रित करना चाहिए तथा भस्म को जल में मिलाना चाहिए। त्रिनेत्रधारी, सभी गुणों के आधार तथा सभी देवताओं के जनक और ब्रह्मा एवं रुद्र की उत्पत्ति करने वाले पर ब्रह्मा परमात्मा शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र को बोलते हुए माथे एवं अंगों पर त्रिपुंड धारण करना चाहिए। ये महिमा थी शिव शंभु भोलेनाथ की भस्म की। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय शंभु भोलेनाथ।